प्रतिमाह 830 रुपया हम 22 लाख परिवारों तक, विशेषतः महिलाओं तक पहुंचा पाए। भाजपा का ये संकल्प है कि इस चुनाव में जीतने के बाद इस राशि को 3,000 रुपया कर दिया जाएगा। जनता जनार्दन ने हमारे संकल्प पत्र को इसी भावना के साथ समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में विकास के कई कार्यों को धरातल पर फलीभूत कर दिखाया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन असम प्रदेश में विकास को सर्वोत्तम स्थान देती है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी एआईयूडीएफ के साथ मिलकर जनता को विकास पथ से हटाकर भ्रमित करने का दुस्साहस करती है। हम सब स्तब्ध थे जब अमेठी के पूर्व सांसद और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आकर कहा कि असम की पहचान ही एआईयूडीएफ के मुखिया हैं। अमेठी के पूर्व सांसद, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को शायद इस बात का एहसास नहीं कि असम का गौरव गान होता है तो गोपीनाथ बोरदोलोई जी का नाम लिया जाता है। असम में मां कामाख्या का नाम लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी इतनी है कि वो अपने आप को राजनीतिक तौर पर जीवित रखने के लिए अब एआईयूडीएफ के सहारे है। हिंदी में एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो खुद एक दूसरे में अपना सहारा तलाश रहे हैं, वो क्या असम के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाएंगे? जो खुद इस वक्त एक ऐसे गठबंधन में लिप्त हैं, जो गठबंधन मात्र उनकी सियासत तक सीमित है, क्या वो विकास के आधार पर जनता के किसी वादे पर खरे उतर पाएंगे? वर्षों वर्ष असम की जनता ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास किया। कांग्रेस का एक नेता यहां से चुनकर देश में उनको प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन असम की हकीकत यह है कि चाहे वो एम्स के सपने को साकार करने का काम हो, चाहे वो बोगीबील ब्रिज का निर्माण का काम हो, चाहे वो गरीब तक कोरोना महामारी में राशन पहुंचाने का काम हो, विकास और मानवता के ये सभी कार्य भारतीय जनता पार्टी के संगठन, कार्यकर्ता और नेतृत्व ने कर दिखाया है। इसलिए आज आप सबके माध्यम से मैं असम की जनता के चरणों में शीश झुकाते हुए गत 5 सालों में उन्हें जो हम पर विश्वास दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका दिया, उसके लिए तो आभार व्यक्त करती हूं, लेकिन साथ ही इस चुनाव में भारी संख्या में हमारे नेतृत्व के कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर पुनः असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रतिस्थापित करने का संकल्प लेने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए असम की जनता को आभार व्यक्त करती हूं।